अपराजिता के नाटक में फंसा असली गद्दार, उड़े रक्षित के होश। सीरियल तुम देना साथ मेरा में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां अब अपराजिता के हाथ मोहित के खिलाफ एक तगड़ा सबूत लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि अपराजिता मोहित को ईरा की केबिन में पकड़ लेती है, क्योंकि वह कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट की डिटेल्स निकाल रहा होता है। मोहित को ईरा के केबिन का पासवर्ड भी पता होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोहित पर कोई शक क्यों करेगा। वहीं देखने को मिलता है कि मोहित काफ़ी हड़बड़ाहट में है। अपराजिता ने कई बार उसे किसी अनजान इंसान से फ़ोन पर बात करते हुए और पैसे मांगते हुए सुन लिया है। मोहित उस शख्स से कहता है कि उसे जल्द ही कंपनी के सारे लीगल पेपर मिल जाएंगे और उसके बाद भारद्वाज एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल मोहित के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि इस कंपनी में उसका कोई हिस्सा नहीं है। वह खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय समझता है। उसे लगता है कि उसके पिता को भी यहाँ कभी पहचान नहीं मिली और उसे भी इस परिवार और कंपनी में वह सम्मान नहीं मिल पाएगा जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। इसी वजह से वह पैसों के लिए भारद्वाज एम्पायर को ही बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करती है। इस दौरान उसके हाथ में एक कट्टर आता है, जिसे देखकर अपराजिता समझ जाती है कि मोहित के हाथ में लगी चोट का कारण वही कट्टर है। अपराजिता को पहले से ही मोहित पर शक हो चुका है और उसके हाथ पर चोट का निशान देखकर उसका शक और भी पक्का हो जाता है। अपराजिता मोहित से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन मोहित उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता। वह हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे जवाब देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अपराजिता उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक बार फिर उसे फोन पर किसी अनजान शख्स से बात करते हुए सुन लेती है। मोहित उस आदमी से कहता है कि आज रात वह कंपनी के सारे लीगल पेपर उसे सौंप देगा। यह मुलाकात कंपनी के पुराने गोदाम में होने वाली होती है। इसके बाद अपराजिता मोहित का पीछा करते हुए ऑफिस से काफ़ी देर रात निकलती है और उसकी गाड़ी का पीछा करती है। उधर रक्षित को जब पता चलता है कि अपराजिता इतनी रात को कहीं जा रही है तो उसे भी शक होता है। रक्षित अपराजिता का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ मोहित पुराने गोदाम में पहुंच जाता है, जहां वह अपना चेहरा छिपाए हुए एक आदमी को कंपनी के लीगल पेपर सौंपने वाला होता है। तभी अपराजिता वहां पहुंच जाती है और मोहित को रंगे हाथों पकड़ लेती है। दोनों के बीच पेपर को लेकर छीना झपटी होने लगती है। तभी अचानक वहां रक्षित भी पहुंच जाता है और अपनी आंखों के सामने जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रक्षित देखता है कि कंपनी के पेपर किसी और के पास नहीं बल्कि मोहित के हाथ में हैं। अपराजिता किसी तरह उस आदमी से कंपनी के पेपर छीन लेती है और रक्षित की कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेती है। हालांकि इस दौरान अपराजिता को काफ़ी चोट भी लग जाती है, क्योंकि वह आदमी उसे जोर से धक्का दे देता है। वहीं मोहित को देखते ही रक्षित के होश उड़ जाते हैं। वह अपराजिता और मोहित से सवाल करता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद अपराजिता रक्षित को पूरा सच बताती है कि मोहित कंपनी के लीगल पेपर एक अनजान आदमी को देने वाला था। यह सुनकर रक्षित हैरान रह जाता है कि मोहित भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसी बीच जब रक्षित घर नहीं पहुंचता तो वॉचमैन से ईरा को पता चलता है कि रक्षित पुराने गोदाम की तरफ गाड़ी लेकर गए हैं और उनके साथ अपराजिता भी थी। ये सुनते ही ईरा पूरी फैमिली को लेकर पुराने गोदाम की तरफ पहुंच जाती है। ईरा गुस्से में कहती है कि आज तो वह अपराजिता को सबक सिखाकर रहेगी, लेकिन वहां पहुंचते ही पूरा मामला ही उल्टा हो जाता है। परिवार के सामने मोहित का असली सच सामने आ जाता है। सबको पता चल जाता है कि मोहित कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसके ज़रूरी पेपर एक अनजान आदमी को सौंप रहा था। इसके बाद मोहित खुद सारा सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसने यह सब पैसों के लिए किया और क्योंकि उसे इस कंपनी में वह सम्मान और इज्जत कभी नहीं मिली जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। मोहित के इस कबूलनामे के बाद पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वहीं ईरा और विवान कहते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन अपराजिता उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर पुलिस को बुलाया गया तो इससे कंपनी की बदनामी होगी और पूरी फैमिली की इज्जत पर भी असर पड़ेगा। इसका सीधा असर कंपनी के क्लाइंट्स पर भी पड़ेगा।